हेलो एवरीवन। एक बार वेलकम है आप सभी का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो। आज हम टॉप साइंस के क्वेश्चन को डिलीट करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो शुरू करते हैं टॉप के क्वेश्चन को, और आप कमेंट में बताना कि आपका कितना सही हो रहा है। फर्स्ट है, ओम का नियम किस पर लागू होता है? ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम सदैव चालक पर ही लागू होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? मानव नेत्र का निकट बिंदु यानी कि ह्यूमन आई का जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपसारी दोष जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है, तो आप कमेंट में बताओ कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वॉटमीटर, किससे मापा जाता है? आप कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, यहाँ पे दिया ही नहीं गया है ऑप्शन, लेकिन प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में? 3 इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रतिरोध को अर्थ से डिनोट करते हैं, ओम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तर से लेके दक्षिण की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट में 3 × 6 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? आप कमेंट में बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दो हमें। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र, अगर देखिए आपसे पानी का रासायनिक सूत्र पूछे तो वह हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन किस प्रकार का लवण है? साबुन किस प्रकार का लवण है? तो साबुन एक क्षारीय लवण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो एलपीजी जो बनी होती है वह होती है ब्यूटेन और प्रोपेन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में खट्टापन किस कारण से आता है? तो दूध में जो खट्टापन है वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इस कारण से दूध खट्टा लगता है हमें। लैक्टिक अम्ल जो है वह दूध में पाया जाता है, जिस कारण से हमें दूध क्या खट्टा लगता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जिंक इन दोनों का मिश्रण है पीतल। जब आप तांबा और जिंक को मिलाएंगे तो आपको पीतल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली हुई होती है? तो उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु की बात करें तो वहाँ हो जाएगा लिथियम, और सबसे हल्की गैस की बात करें तो वहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है? ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, CuSO4 इंटू 5H2O। इनका सामान्य नाम क्या है? ब्लू विट्रियोल। अगला है पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जंग किस कारण बनती है? जंग किस कारण बनती है? तो जंग में क्या होता है? जंग ऑक्सीकरण से बनता है। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है जिस कारण से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगला है इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो वह होता है अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के जो हृदय होते हैं उसमें कितने कक्ष होते हैं? उसमें 4 कक्ष होते हैं। मान लीजिए ये हमारा हृदय है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक हृदय, एक कक्ष ये, एक कक्ष ये, एक कक्ष ये, एक कक्ष ये, कुल 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय में। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो वह होती है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। और मनुष्य की सबसे बड़ी अगर अंग पूछे तो वह हो जाएगा हमारा त्वचा। अगला प्रश्न है पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो वह होता है भोजन का फ्लोएम से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जाइलम से क्या होता है? जल का। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना का खोज किसने की? डीएनए संरचना की खोज किसने की? तो उसको खोजा था वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? कौन सा अंग हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर आउट करने का काम यानी कि शुद्धिकरण करने का काम करता है गुर्दे, जिसे हम बोलते हैं किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताओ पर कितना सही हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग होता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं हमारा है पादपों की जड़ किस ओर बढ़ती है? तो पादपों की जड़ जो होती है वह आपको पता है कि अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये कोई सरफेस है तो यह इसकी जड़ इस नीचे की ओर बढ़ती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह नीचे की ओर जाती है। तो यह गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त में भी शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री होने वाली है इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।